हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो यार, मेरा गला ख़राब होने की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम चुनम्यूंग को देखते हैं, जो कि सॉन्ग बाइक को हराने के बाद बड़े कॉन्फिडेंट के साथ अरीना ग्राउंड में खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद मार्शल हॉल एल्डर हमारे सेक्ट लीडर से कुछ कहने वाले होते हैं। लेकिन सेक्ट लीडर उन्हें रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि चुपचाप देखो कि ये बच्चा हमें अब और क्या क्या दिखाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जिप्रियोंग भी फाइनली अरीना में पहुंच गया होता है, लेकिन इस बार उसे देखने के बाद भी साउदर्न एज सेक्ट के डिसाइपल्स काफी घबराए होते हैं। जिप्रियोंग सोचता है इसने तो सिर्फ आधे दिन में ही हमारे सभी डिसाइपल्स के मोरल्स की धज्जियां उड़ा दी। फिर चुनमिंग से बोलता है, क्या मैं तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ? चुनमिंग बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया है कि तुम मेरे तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट कर दो। जिप्रियोंग गुस्सा होते हुए बोलता है, तो क्या अब तुम हमारे सेट के डिसाइपल्स का मजाक उड़ा रहे हो? चुनमिंग बोलता है, अपने से वीक लोगों को हराकर भला कौन ही प्राउड फील करता है, यानी कि भाई सिंपली ये इन लोगों का मजाक उड़ा रहा है। जिप्रियोंग हमें बताता है कि भाई मैं तो इस बंदे को स्टार्ट से ही लाइक नहीं करता था, क्योंकि हर वक्त इसका एटीट्यूड आसमान पर रहता है। लेकिन इसके स्किल्स देखने के बाद मुझे भी ये लगता है कि यार इतना एरोगेंट होना तो ये डिजर्व करता है। फिर उससे बोलता है कि देखो भाई, तुमने हमारे साउदर्न एज के 9 डिसाइपल्स को हराया है, इसलिए तुम्हारा एरोगेंट होना तो बनता है। लेकिन तुम अब मेरे अगेंस्ट में खड़े हो, यानी कि मुझे सरपास करना चाहते हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। चुनम्यूंग बोलता है, तुम अपने स्किल्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। जिप्रियोंग बोलता है कि हाँ, हमारा सेट तुम्हारे माउंट और सेट की तरह नहीं है, जो कि अपने पास्ट के ऊपर रोता रहे। हम अपनी पुरानी नाकामियों को भूलकर अपने प्रेजेंट टाइम में न्यू स्किल्स को इन्वेंट करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में और भी ज्यादा बेस्ट बन सके। चुनम्यूंग सोचता है कि यार इस बंदे का कॉन्फिडेंस और अपनी न्यू स्किल्स को जनरेट करके अपने आप को फ्यूचर में भी और ज़्यादा बेस्ट बनाने का तरीका बहुत ही एडमायरेबल है। लेकिन ये स्किल्स इन लोगों ने खुद इन्वेंट नहीं किया है, बल्कि माउंट और सेक्स से चुरा कर इसे अपनी बता रहे हैं। मैं इनके इस काम को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगा। वो जिप्रियोंग से बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाओगे। दूसरी साइड हम चुन बाइक को देखते हैं, जो कि जख्मी हालत में भी अरीना की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सभी डिसाइपल्स उसके लिए काफी परेशान होते हैं, लेकिन वो वहीं पर ही बैठ जाता है। वो हमें बताता है कि भाई उसे तो चुनम्यूंग की जीत देखनी है, कि आखिर वो जिप्रियोंग को किस तरीके से हराता है। तो फाइनली हमारी मेन फाइट स्टार्ट होती है, जिसके स्टार्ट होते ही चुनम्यूंग और जिप्रियोंग अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा चुन बाइक तो हक्का बक्का रह गया होता है। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, जिस वजह से विंड प्रेशर पूरे अरीना में फैल जाता है। दोनों पीछे हटने के बाद एक और बार दूसरे क्लैश के लिए एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इनके अटैक्स की पावर्स को ही देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इनकी फाइट बाकी दूसरे सभी डिसाइपल्स की फाइट से बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर है। अब वो एक जगह खड़े होकर के एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं। चुनमिंग तो काफी शांति के साथ इस मैच को प्ले कर रहा होता है, लेकिन जिप्रियोंग की हालत बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह चुनमिंग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जोगिल इनकी फाइट देखकर बोलता है कि ये दोनों बहुत ही फास्ट है, मैं बड़ी मुश्किल के साथ अपनी आंखों से इन लोगों को कैच कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों भी कंटिन्यूअसली फाइट करते हुए पूरे अरीना ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी जिप्रियोंग अपनी 12 सॉर्ड ऑफ स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करता है। उन अटैक्स की वजह से चुनमिंग डायरेक्ट हिट होकर के जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ही अनटच कंडीशन में होता है। वो बोलता है कि ये टेक्निक हमारी 12 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक के बिल्कुल ही सिमिलर है। ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है, जो कि अपने अंदर बहुत ही घातक अटैक्स को छुपा कर रखती है। इन लोगों ने इसके अपीयरेंस को तो काफी अच्छे तरीके से कॉपी किया है। वैसे जिप्रियोंग तो सॉन्ग बाइक से भी कई गुना ज्यादा अच्छे तरीके से इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। अब चुनम्यूंग तो इस टेक्निक को बहुत ही ध्यान से एनालाइज कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस टेक्निक में से निकलने वाले एनर्जी के पेटल्स यानी कि पत्ते हमारे चुनम्यूंग के बॉडी पर डैमेज देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देख चुनम्यूंग पीछे की ओर हट जाता है। अब ये देखकर जिप्रियोंग बोलता है कि तुम इस टेक्निक से ऐसे भागकर बच नहीं सकते हो। वो उसे बताता है कि भाई पास्ट में माउंट और सेट को इस शॉट के जरिए फ्लावर को रिजेंबल करने का टाइटल दिया जाता था, लेकिन अब वो सब बातें पास्ट की है, क्योंकि हमारे साउदर्न एसेक ने भी एक ऐसी टेक्निक को इन्वेंट किया है जो कि फ्लावर को क्रिएट करती है, यानी कि माउंट और सेट का टाइटल अब हमारे सेट को मिलेगा।
अब ऐसी ही बातें करके वो चुनम्योंग की बेइज्जती कर रहा होता है। तभी चुनम्योंग हंसते हुए बोलता है कि भाई ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हो। ये सुनने के बाद जिप्रियोंग गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या अभी तुमने मेरी शॉर्ट टेक्निक को मजाक कहा? चुनम्योंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं यार, मेरी बातों को गलत मत समझो, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुमने इस टेक्निक को माउंट एसेट से इन्फ्लुएंस होकर के बनाया है। अब ये सुनने के बाद जिप्रियोंग और गुस्सा हो जाता है। तभी चुनम्योंग बोलता है, ठीक है फिर कम से कम मुझे ये तो बताओ कि आखिर इस टेक्निक का मेन एसेंस क्या है। अब जिप्रियोंग के पास तो इस बात का जवाब नहीं होता। वो बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। चुनम्योंग बोलता है कि हाँ हाँ, मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि इस टेक्निक को तो तुमने इन्वेंट किया ही नहीं है, ये तो माउंट एसेट की कॉपी है। और अगर सच कहूँ तो अभी जिस टेक्निक को तुमने यूज़ किया था वो शार्पनेस, मोमेंटम, स्पीड और भी कई सारी चीज़ों में लैग करती है। अब ये सुनने के बाद जिप्रियोंग गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आज तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। हम देखते हैं कि उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को भी रिलीज कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ अरीना ग्राउंड में क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपनी अल्टीमेट 12 मोमेंट ऑफ स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, जिस वजह से वहाँ पर एनर्जी का एक स्काई डिवॉर्विंग स्नो फ्लावर क्रिएट होता है। अब इसे देखने के बाद तो वहाँ मौजूद लोग काफ़ी हैरान हो गए होते हैं। चनबाइक सोचता है कि भाई मैंने जितना सोचा था जिप्रियोंग तो उससे भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि सभी के सभी सेकंड क्लास डिसाइपल्स के ये देखने के बाद मुंह खुले के खुले रह गए होते हैं। ईसीएल सोचती है कि ये तो प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन चुनमिंग ने इसे जो दिखाई थी वो इससे बहुत ही डिफरेंट है। चुनमिंग वहीं खड़े होकर के सोचता है कि भाई वो डिमोनिक कल्ट्स के मेंबर भी मेरी टेक्निक को जब देखते होंगे तो उन्हें भी कुछ ऐसा ही फील होता होगा, लेकिन ये बच्चा जो टेक्निक अभी परफॉर्म कर रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। असली टेक्निक तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब उसके पोस्ट को देखने के बाद मार्शल हॉल एल्डर हैरान होते हुए बोलते हैं कि भाई ये बच्चा तो अभी 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक को परफॉर्म करने वाला है। इंस्ट्रक्टर उसे चिल्लाकर बताते हैं कि भाई इस टेक्निक को परफॉर्म मत करो, ये बहुत ज़्यादा वीक है, इस अननोन फ्लावर शॉट टेक्निक के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। चुनम्योंग उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हमें बताता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक ही प्लम ब्लॉसम क्रिएट नहीं कर सकती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम माउंट और सेट की कौन सी शॉर्ट टेक्निक को यूज करते हो, माउंट और सेट की सभी के सभी शॉर्ट टेक्निक प्लम ब्लॉसम को क्रिएट करने के कैपेबल होती है। अब इतना बताने के बाद वो अपनी उसी 7 प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक के साथ एक स्लैश लगाता है, जो कि जिप्रियोंग की कोल्ड एनर्जी को कट कर रही होती है। अब चुनम्योंग एक के बाद एक स्लैश को लगाने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लम ब्लॉसम का ट्री क्रिएट होने लगता है। अब इसे देखने के बाद जिप्रियोंग बोलता है, क्या प्लम ब्लॉसम ट्री? लेकिन मैंने तो सुना था कि माउंट और साइड की शॉर्ट टेक्निक का प्लम ब्लॉसम क्रिएट नहीं करती, इसलिए लोग ये बातें क्या करते थे कि माउंट और साइड दोबारा कभी अपनी ग्लोरी को हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब कैसे मैं अपने सामने इस प्लम ब्लॉसम को देख पा रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि पिंक कलर के प्लम ब्लॉसम व्हाइट स्नो फ्लावर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जिप्रियोंग बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। चुनम्योंग बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि तुमने जिस टेक्निक का यूज किया था वो एक फेक टेक्निक थी। फिर वो अपने एक फिंगर के फ्लिक के साथ उस प्लम ब्लॉसम ट्री को जिप्रियोंग की तरफ लौट देता है। फिर वो ट्री सीधे ही जमीन पर गिर जाता है और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि चुनम्योंग ने अपनी इस टेक्निक के साथ जिप्रियोंग को निशाना नहीं बनाया होता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो उसका काम यहीं पर ही तमाम कर देता। जिप्रियोंग उस ट्री के जरिए बने निशानों को देखकर बोलता है कि इसने तो अपनी टेक्निक के साथ मेरे स्काई डिवॉर्विंग स्नो फ्लावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारी 12 मोमेंट ऑफ स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक तो साउदर्न एसेट का एसेंस रखती है, तो फिर ये माउंट एसेट की प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक के जरिए कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब वो यही सोच सोच कर पागल हुए जा रहा होता है। तभी चुनमिंग बोलता है, हे क्या तुम सच में ये सोचते हो कि माउंट एसेट सिर्फ और सिर्फ प्लम ब्लॉसम को क्रिएट करने के लिए मशहूर था? नहीं, वो हमें बताता है कि जियांगो में 10 ग्रेट सेक्ट रहते हैं, जैसे कि वुडोंग सेक्ट, एमी सेक्ट, कोंगडोंग सेक्ट वगैरह वगैरह। अब ये सभी के सभी सेक्ट निशानी के तौर पर एक एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वुडोंग सेक्ट ताइजी को रिप्रेजेंट करता है, कोंगडोंग सेक्ट 5 एलिमेंट्स को, उसी तरीके से हमारे माउंट और सेक्ट के जरिए प्लम ब्लॉसम को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इतने लंबे टाइम तक माउंट और सेट की शॉर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल को अचीव करने के बाद मुझे पता चला है कि माउंट और सेट सिर्फ और सिर्फ प्लम ब्लॉसम को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो प्लम ब्लॉसम की कली को रिप्रेजेंट करता है, जो कि खिलकर एक खूबसूरत सा फूल बनती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि माउंट और सेट की शॉर्ट टेक्निक्स न्यू लाइफ को क्रिएट करने में हेल्प करती है। और शायद यही रीज़न हो सकता है कि इतने हाईएस्ट लेवल को अचीव करने के बाद चुनम्योंग को दोबारा से रीइंकार्नेट होने का मौका मिला होगा।
अब इसके ओरिजिनल इंटेंट को जाने बगैर इस टेक्निक को परफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं। यही रीजन है कि जिप्रियोंग अभी इस हालत में है। चुनम्योंग बोलता है, मैं तुम्हें हराकर तुम्हें एक ऐसा झटका दूंगा जिसे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे। वो बोलता है कि आज मैं तुम्हारे सेट से हमारे एहसानों को रिपे ना करने का, हमारी टेक्निक्स को चुराने का और हमें दबाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने का, सब चीजों का बदला लूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, माउंट सेट कभी खत्म नहीं होने वाला। अब इतना कहने के बाद वो अपनी प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। अब इसे देखने के बाद इंस्ट्रक्टर, डिसाइपल सभी के सभी हैरान रह गए होते हैं। चुनम्युंग सबसे पहले अपना एक प्लम ब्लॉसम शॉर्ट स्लैश लगाता है और फिर उसे ही कंटिन्यू रखते हुए वहां पर कई सारे स्लैशेस को लगाने लगता है, जिस वजह से वहां पर स्लैशेस का एक जाल बन जाता है। जिप्रियोंग उन्हें देखकर बोलता है कि ये तो माउंट सेट की प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक है। चुनम्युंग बोलता है कि हाँ बच्चे, बिल्कुल सही समझे। फिर वो अपनी उसी शॉर्ट टेक्निक के जरिए दो अटैक्स को लॉन्च करता है जो कि सीधे ही जिप्रियोंग के दोनों भी बाजू से जाकर कनेक्ट होते हैं। जिप्रियोंग उस टेक्निक से निकलने वाली एनर्जी को देखकर बोलता है, अच्छा तो क्या यही माउंट सेट की रियल प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है? वाओ, ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। आखिर मेरी शॉट टेक्निक इसकी जैसी इतनी ब्यूटीफुल क्यों नहीं है? लेकिन हम देखते हैं कि चुनम्युंग ने उस पर अटैक करके उसके पीछे आ गया होता है। जैसे ही जिप्रियोंग अपने सेंसेस में वापस आता है तो फिर वो देखता है कि उसके माथे पर पहने हुए लॉकेट पर चुनम्युंग ने अटैक करके उसे कट कर दिया है। अब ये देखने के बाद जिप्रियोंग वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। चुनम्युंग भी ये ऐलान कर देता है कि भाई इस कॉन्फ्रेंस को माउंट सेक्ट ने जीत लिया है। अब ये बात सुनने के बाद तो सेक्ट लीडर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी के सभी डिसाइपल्स खुशी के साथ झूम रहे होते हैं। जोगिल भी जोंग के गले को पकड़कर बोलता है कि देखा सीनियर ब्रदर, देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि चुनम्युंग जिप्रियोंग से भी ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि ज्यादा इंटरनल एनर्जी का यूज करने की वजह से चुनम्युंग को भी ब्लीडिंग हो रही होती है। वो बोलता है कि यार ऐसा लग रहा है कि ये इंजरीज काफी लंबे टाइम तक रहेंगी, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तो अपने सेट के फ्यूचर को पहले ही सिक्योर कर दिया है। हम उनैम को देखते हैं जो कि इस कंपटीशन के रेफरी थे। वो ऑफिशियली ये अनाउंस कर देते हैं कि इस कंपटीशन को माउंट सेट ने जीता है। सभी डिसाइपल्स अरीना में आकर हमारे चुनम्युंग को हवा में उछालते हुए उसे हिप हिप हुर्रे कर रहे होते हैं। सेक्ट लीडर ये देखकर खुश होते हुए सोचते हैं कि यार पता नहीं कितना लंबा टाइम हुआ है हमारे डिसाइपल्स को इतना ज्यादा खुश देखे हुए। थोड़े टाइम बाद इंस्ट्रक्टर सेक्ट लीडर से बोलते हैं कि भाई इन डिसाइपल्स की खुशी तो अब खत्म नहीं होने वाली, इसलिए आपको ही जाकर इन्हें रोकना होगा। फिर वो एल्डर सीमा की तरफ देखकर सेक्ट लीडर से बोलते हैं कि भाई आपको भी उनसे जाकर एक बार मिल लेना चाहिए। सेक्ट लीडर एल्डर सीमा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। एल्डर बड़े ही गुस्से के साथ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि नहीं यार, इस बार तो हम बस लकी थे। एल्डर बोलते हैं, इस बार मैं अपनी हार को मान लेता हूँ, तुम्हें जितनी खुशियां मनानी है मना लो, लेकिन एक बात याद रखना, ये सौदर्न एस सेक की हार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे थर्ड क्लास डिसाइपल्स जीते हैं। तभी वहां पर चुनम्युंग आकर बोलता है कि भाई कितनी बकवास करोगे यार। अब एल्डर गुस्सा होकर के उसकी तरफ देखते हैं। तभी चुनम्युंग फिर से अपनी नौटंकी को स्टार्ट कर देता है। वो जोग्युल से बोलता है, माना कि तुम मेरे सीनियर हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ भी थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए? आखिर मेरी भी कोई डिग्निटी है यार। क्या तुम्हें किसी ने दूसरों की इज्जत करना नहीं सिखाई? बेचारा जोग्युल वो परेशान होते हुए बोलता है, भाई ये क्या बातें किए जा रहे हो, इज्जत रिस्पेक्ट, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुनमिंग उसके पैर पर मारकर बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो, दूसरों की इज्जत करना सीखो। अब ये सभी बातें वो इनडायरेक्टली हमारे एल्डर से बोल रहा होता है, जो कि उन्हें भी समझ आ चुकी होती है, लेकिन अब वो कर ही क्या सकते हैं। चुनमिंग उनकी और ज्यादा जलाने के लिए हमारे सेक लीडर को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगता है, जिस वजह से तो सेक लीडर के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। एल्डर ये सब कुछ देखकर अपने मन में बोलते हैं कि भाई सारी की सारी गलती इस बच्चे की है, इसी की वजह से हम आज कॉन्फ्रेंस को इतनी बुरी तरीके से हारे हैं। इससे पहले कि ये हमारे रास्ते का कांटा बन जाए, मुझे इसे यहीं पर ही खत्म करना होगा। तभी चुनमिंग उन्हें बोलता है कि एल्डर, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हो? अब एल्डर को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आता कि चुनमिंग ने उनकी इंटरनल एनर्जी को सेंस कर लिया है। वो सोचते हैं कि भाई आखिर एक छोटा सा बच्चा इसे कैसे कर सकता है। चुनमिंग बोलता है, एल्डर आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में हम अपने इस मैटर को भी निपटा लेंगे। अब एल्डर से तो अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने साथ आए डिसाइपल से कहते हैं कि चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। चुनमिंग उन्हें देख बोलता है कि जरा देखो इस बेवकूफ को, इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका है कि अपने डिसाइपल्स को लिए बगैर ही यहाँ से जा रहा है।
अब सेक लीडर चुनम्युंग के पास आकर उससे कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। चुनम्युंग को तो उनके अंदर अपने पुराने सेक लीडर नजर आ रहे होते हैं। वो वही जवाब देता है जो कि पास्ट लाइफ में अपने सेक लीडर को दिया करता था। वो बोलता है कि आप इसे ना ही मेंशन करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। तभी हम देखते हैं कि वहां आए मर्चेंट सेक लीडर से बात करने के लिए बेचैन हो रहे होते हैं। सेक लीडर जब दूसरी साइड देखते हैं तो वहां पर भी सेम हाल होता है। तो फाइनली एंट्री होती है हमारे इकोनॉमी एजेंसी के लीडर की। यार ये एल्डर मेरे फेवरेट है। वो उन सभी मर्चेंट से बोलते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पर डील करनी है तो आप मुझसे बात करें, कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। चलिए हॉल में चलकर सुकून से बात करते हैं। फिर सेक लीडर के वहां से चले जाने के बाद साउदर्न एस सेक का डिसाइपल सॉन्गबाइक चुनम्युंग से बात करने के लिए आता है। चुनम्युंग बोलता है, तुम्हें इस तरीके से मुझसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें देखकर अपने दांतों को कीस रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सॉन्गबाइक को तो इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो चुनम्युंग से बोलता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मुझे गाइड करने के लिए शुक्रिया कहने आया हूँ। वो बोलता है कि तुमने मुझे उस टाइम जो कुछ भी कहा था तब मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। चुनम्युंग बोलता है, क्या तुम सच में ये सब चीजों को दूसरे सेक्ट के डिसाइपल से सीख रहे हो? सॉन्ग बाइक यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कहता है। वो बोलता है कि इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी इंसान मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो फिर मैं बगैर किसी चीज की परवाह किए उसकी बात को सुनूंगा। चुनम्युंग सोचता है कि भाई ये तो मुझसे भी बड़ा टाविस नजर आ रहा है। सॉन्गबाइक अपने सीनियर यानी कि जिप्रियोंग को देखकर बोलता है कि आज इन्होंने काफी कुछ महसूस किया होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। हो सकता है कि वो और ट्रेनिंग करके फ्यूचर में और ज्यादा स्ट्रांग बन जाए, मगर ये सब बातें तुम्हारे सामने बिल्कुल ही बेकार है। चुनम्युंग बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते को चूज कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है? सॉन्ग बाइक थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, फिर बोलता है, मैं तो तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकता। वो बोलता है कि यार मैं इस रास्ते को इसलिए चूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर चलना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसे इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने सेट को प्रोटेक्ट करना है। अब ये सुनने के बाद चुनम्युंग भी मुस्कुराने लगता है। वो जाते हुए सॉन्ग बाइक को देखकर बोलता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारी अपनी लड़ाई है जिसे कि तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। इसमें तुम्हें बहुत ही अकेलेपन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम इसे सरवाइव कर लेते हो तो फिर हो सकता है कि तुम अपनी सेक की टेक्निक्स को बचाने में कामयाब हो जाओ। तभी जोंग आकर के उसे बताता है कि सेक लीडर उसे मिलना चाहते हैं। चुनम्युंग परेशान होते हुए सोचता है कि भाई अब वो उससे क्या सवाल पूछेंगे और वो उनका क्या जवाब देगा। वो पूरे रास्ते यही सोचता है कि आखिर वो बहाना बनाए तो बनाए क्या वो सेक लीडर से ये कहे कि ये सब कुछ उसने अपने एंसिस्टर से मिली हुई मेमोरीज से सीखा है, या फिर ये कहे कि ये सब कुछ उसने अपनी एक सीक्रेट मार्शल आर्ट बुक से सीखा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे उनमें से कोई भी बहाना पसंद नहीं आता। फिर वो जब सेक लीडर के पास पहुंचता है तो वहां मौजूद इकोनॉमी एजेंसी के लीडर उसका लाड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे स्पैरिंग मैच करके भी पैसों को कमा सकते हैं, तुम तो बहुत ही कमाल के हो। मार्शल हॉल एल्डर पूछते हैं, कहीं तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी? चुनमुंग बोलता है कि नहीं, बस जरा सा एक कट है। एल्डर बोलते हैं कि नहीं, फिर तो हमें तुम्हें मेडिसिन हॉल ले जाना होगा, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बिजी हो, तो क्यों ना हम मेडिसिन हॉल वाले एल्डर को ही यहाँ पर बुला लाए। सेक लीडर अजीब सा फेस बनाकर बोलते हैं कि भाई कौन बिजी है? एल्डर बोलते हैं कि भाई हमारे चुनमुंग के अलावा और कौन ही बिजी हो सकता है, वैसे भी मेडिसिन हॉल वाले एल्डर ने थोड़ी ना कोई अचीवमेंट को हासिल किया है। सेक लीडर वहां से जाते हुए बोलते हैं कि चुनमुंग मेरे साथ आओ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों भी माउंट वाशेक की पहाड़ी को चढ़ रहे होते हैं। चुनमुंग सेक लीडर की तरफ देखकर बोलता है कि भाई पिछले टाइम जब ये सीक्रेट स्टोरेज के डोर के पास बिल्कुल ही बेबस खड़े थे, उसके कंपैरिजन में आज ये ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। फिर वो दोनों भी चलते हुए माउंटेन की पीक पर पहुंच जाते हैं। सेक लीडर चुनमुंग से बोलते हैं कि ये माउंट वाशेक की सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो बताओ तुम्हें यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? चुनमुंग थोड़ा सोचकर बहुत ही सिंपल आंसर देता है। वो बोलता है कि यार ये बहुत ज्यादा ऊंची है। ये सुनकर सेक लीडर भी मुस्कुराने लगते हैं, फिर पूछते हैं, तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक तो प्लम ब्लॉसम को क्रिएट करती है ना? चुनमुंग ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर अपने आप को ही शांत करते हुए बोलता है कि मुझे पता था ये मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन को पूछेंगे, इसलिए मैंने इन सभी सवालों के जवाब को भी प्रिपेयर करके रखा हूँ। मुझे बस बड़े ध्यान से इन सभी को एक एक करके पढ़ना होगा। यानी कि यहाँ हमारा चुनमुंग चीटिंग करने के इरादे से आया है। लेकिन हम देखते हैं कि सेक लीडर तो चुनमुंग के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। चुनमुंग को तो कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है कि सेक लीडर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेक लीडर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एज अ सेक लीडर नहीं बल्कि एक आम आदमी होने के नाते ग्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी की एक आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया है।
फिर पूछते हैं, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक ने प्लम ब्लॉसम को कैसे क्रिएट किया था। अब चुनम्युंग अपने इरादे को बदल देता है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी को फेंक कर उन्हें हॉनेस्टली बताता है कि ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरली हुआ था। सेक्ट लीडर को चुनम्युंग की बातों पर यकीन नहीं आता। चुनम्युंग बोलता है, हो सकता है कि माउंट और सेक्ट की सभी टेक्निक प्लम ब्लॉसम को क्रिएट कर सकती होंगी। अब ये सुनकर सेक्ट लीडर भी थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो कि ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस को पूछ रहा है। माउंट और सेट की टेक्निक का मेन मकसद ही प्लम ब्लॉसम को क्रिएट करना होता है। फिर वो चुनम्युंग को देखकर बोलते हैं, एक बच्चा जो कि दूसरों से काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ प्रोग्रेस करता है, अगर इसके साथ हमारे दूसरे डिसाइपल्स भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब सभी के सभी डिसाइपल्स अपनी टेक्निक के साथ प्लम ब्लॉसम को क्रिएट करेंगे। फिर पूछते हैं, चुनम्युंग आखिर माउंट वासेक तुम्हारे लिए क्या है। अब ये सुनने के बाद चुनम्युंग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। हमें उसकी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। हम देखते हैं कि उसने अपने सीनियर के चेहरे पर कालिंग को लगा दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कभी शराब को लेकर वहां से चला जाता है तो कभी अपने साथियों को पीट देता है। फिर वो अपने सीनियर ब्रदर के साथ कहीं पर जा रहा होता है कि तभी उसके सीनियर ब्रदर उसे सताना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसी ही हंसी मजाक में चुनम्युंग उनसे पूछ लेता है कि भाई माउंट और सेक्ट तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। वो सीनियर ब्रदर जो कि फ्यूचर में सेक्ट लीडर बने थे, वो बोलते हैं कि यार माउंट और सेक्ट तो माउंट और सेक्ट है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में यही सेम आंसर चुनम्युंग सेक्ट लीडर को बता देता है, जिसे सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ हम माउंट और सेक्ट के डिसाइपल से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बोलते हैं, आज जो कुछ भी तुमने यहाँ पर किया है इसे देखने के बाद लोग अब तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यानी कि भाई कोई इसे मैच के लिए चैलेंज करेगा या फिर कोई इससे कुछ सीखना चाहेगा। तो क्या तुम इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए तैयार हो। चुनम्युंग बोलता है, अगर मैं तैयार ना होता तो फिर इन सब चीजों को स्टार्ट ही नहीं करता। अब ये सब सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और माउंट और सेक्ट तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। चुनम्युंग सोचता है, मैं जानता हूँ कि इनके पास मुझसे पूछने के लिए कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये फिर भी मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। भले ही इन्होंने ज़्यादा कुछ अचीवमेंट को अचीव नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये मेरी रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। फिर बोलता है कि सेक्ट लीडर आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी जर्नी को एक साथ कंप्लीट करेंगे। यही तो हमारा माउंट और सेक्ट हमें सिखाता है। तो यारो इसी के साथ हमारी इस ब्यूटीफुल सी सीरीज के सीजन 1 का एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि यार इसका सीजन 2 भी अवेलेबल है, जिसे कि हम इसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने प्यार और सपोर्ट को इसी तरीके से बनाए रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, मेरे एक क्लोज रिलेटिव की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वीडियो 2-3 दिन बाद आएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप लोग उनकी गुड हेल्थ के लिए प्रे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।